हॉन्टेड ट्रेनिंग कैंप। राजस्थान की रेगिस्तानी धरती पर दूर तक फैले ऊबड़ खाबड़ पहाड़, बंजर मैदान और सूखी झीलों के बीच बसा था थंडर हिल मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप। यह जगह कभी आर्मी के गुप्त ट्रेनिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब में बदल दिया गया था। लोग यहाँ सर्वाइवल कैंपिंग, नाइट ऑपरेशन और जंगल ट्रैकिंग के लिए आते थे। कैंप का मालिक था कर्नल अजय सिंह, लगभग 65 साल का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। लंबा कद, चौड़े कंधे, आंखों में सख्ती और चेहरे पर अनुशासन की गहरी लकीरें। उसकी आवाज गहरी और आदेश देने वाली थी। वह अपने हर कैडेट और मेहमान से कहता, याद रखो इस कैंप का एक नियम है, कोई भी आधी रात के बाद जंगल के ब्लैक जोन में नहीं जाएगा। वहाँ सिर्फ अंधेरा और खतरे नहीं है, वहाँ वो चीजें हैं जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते थे, लेकिन मन में हमेशा सवाल उठता था कि आखिर ब्लैक जोन में ऐसा क्या है। एक रात कैंप ऑफिस का दरवाजा खुला और अंदर आई एक औरत, लंबी कदकाठी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में रहस्यमयी चमक। उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम निशा है, मैं आधी रात को ब्लैक जोन में सर्वाइवल टेस्ट करना चाहती हूँ। कर्नल अजय भौचक्का रह गया। उसने गंभीर आवाज में जवाब दिया, क्या कहा? आधी रात? यह नियम के खिलाफ है। वहाँ रात को जाना मना है। अंधेरा, जंगली जानवर और वो सब चीजें जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर नहीं लगता, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। बस एक मौका दीजिए, शायद मेरी तलाश यही पूरी होगी। अजय उसकी बातों से बेचैन हो उठा। उसके चेहरे पर जैसे कोई छुपा हुआ दर्द था। बहुत मना करने के बाद भी आखिरकार उसने हामी भर दी। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा और हवा की ठंडी सरसराहट। कुछ मेंबर और अजय निशा के साथ ब्लैक जोन के दरवाजे तक पहुँचे। घना जंगल, पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां और जमीन से उठती धुंध। निशा बिना टॉर्च जलाए सबसे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में कोई डर नहीं था। अचानक पेड़ से एक उल्लू चीखा और बाकी सब चौंक पड़े। तभी निशा हंसते हुए बोली, डर गए क्या? यह तो बस शुरुआत है। सबको अजीब लगा। अगले ही पल वह अचानक